जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई और एसएससी एमटीएस की खास तौर पर तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2020 के सभी प्रश्नों की। यानी ये भारत तथा विश्व के भूगोल के वो प्रश्न हैं जो एसएससी एमटीएस 2020 में आए थे। अगर आपने इसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 22 के नहीं देखे तो चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारे विजिट कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। और एक खास तौर पे इस चैनल पे एक सीरीज चलाई जा रही है जो 5000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज है और वो भी साइंस के। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। यानी साइंस के वो सभी प्रश्न, चाहे वो जीव विज्ञान के हों, चाहे वो रसायन विज्ञान के हों और चाहे भौतिक विज्ञान के हों, तीनों ही विज्ञान के मिलाकर 5000 प्लस क्वेश्चनों का कलेक्शन। आप लोग समझ सकते हो कि ये सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में आप चैनल पर जाकर वो 5000 क्वेश्चनों की सीरीज जो एसएससी एमटीएस और सीजीएल और सीएचएसएल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ज़रूर जाके विजिट कीजिए। बहुत ही अच्छे पॉइंट है जो आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो, क्वेश्चन सही गलत दो टाइप से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, लिखा है ये तिब्बत उद्भूत होती है, यानी ये तिब्बत से निकलती है। तो ये तो ऑप्शन सही है। कहने का मतलब पॉइंट ये सही, लेकिन आपसे गलत वाला पूछा गया। फिर कह रहा इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी बात सही है। तीसरा लिखा हुआ है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। तो ये पॉइंट गलत है, समझ रहे हो ना। यानी सी पॉइंट इसके लिए सही नहीं। अगला लिखा है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। तो ये भी बात सही लिखी है। यानी पहला, दूसरा और चौथा ये ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड तीनों बातें सही हैं, लेकिन सी गलत। अब देखो, अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसको आप मैप से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे जो आपका मैप होता है कुछ इस टाइप से होता है, ठीक। जब भी कोई मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लगभग हम उसको बनाकर और आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इससे आप मैप से क्या होता है कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। लगभग इंडिया का मैप बनाने का प्रयास किया इस टाइप से कुछ। अब देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी यहाँ से इधर से निकलती है और ये है आपका नेपाल, जहाँ एन बना ये क्या नेपाल, और जहाँ पर ये बी बना ये भूटान, और ये इतना है बांग्लादेश जहाँ पर बी बना दिया। शॉर्टकट में बनाया, वैसे एग्जैक्ट मैप बांग्लादेश का नहीं, लगभग में समझ लो आप। अब ये नदी जो है, जो हम ग्रीन कलर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से निकलती है और ऐसे होती हुई फिर यहाँ से आकर ऐसे बंगाल की खाड़ी में, ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। तो अब ध्यान क्या देना है आपको। अब देखो, कहा जाता है कि यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। इसे दिबांग नहीं कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो वहीं से इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। इस वजह से तीसरा ऑप्शन गलत है। पॉइंट गलत है, लेकिन आपसे पूछा गया गलत पॉइंट कौन सा है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और एक पहला क्वेश्चन लिखा है तिब्बत में उद्भूत होती है, वो भी सही है। फिर लिखा हुआ इसका अधिकांश भाग या अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है। तो ऊपर देखो, अब ये भारत के बाहर का इलाका है, इस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन बात ये गलत है, इसको आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ आमतौर पर, फिर खालिस्तान है, मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को फिर लिखा पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को, कितनी ऊंची अधिक खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला लिखा है 1000, फिर लिखा है 500, फिर लिखा है 800, फिर लिखा है 600। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 600। यानी 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर लिखा निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया। यानी गलत तरीके से किसका जोड़ा बनाया गया या किसका पेयर बनाया गया, उसको उस ऑप्शन को आपको चुनना है। लिखा है संतरा नागपुर, फिर लिखा हुआ केला केरल, फिर लिखा है सेब हिमाचल प्रदेश, फिर लिखा है अमरूद तेलंगाना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, नागपुर में, केला केरल में, सब सेब हिमाचल प्रदेश में। और कह रहा है गलत तरीके से, यहाँ पर ध्यान दो, गलत तरीके से युग्म किसका बना है, तो वो है आपका अमरूद तेलंगाना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर लिखा सुंदरबन डेल्टा, फिर खालिस्तान लिखा नदियों द्वारा निर्मित होता है।
कई बार हमने चर्चा की, अभी भी मैप बनाया था कि जहाँ पर बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा 2 नदी मिलकर बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा डेल्टा तो भी आप जवाब आएगा क्या, सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है। यानी जो यमुना एक्सप्रेसवे कौन कौन से शहरों को आपस में जोड़ता है। पहला लिखा लखनऊ इलाहाबाद, फिर लिखा हुआ है दिल्ली जयपुर, फिर लिखा हुआ है ग्रेटर नोएडा आगरा, फिर लिखा हुआ है आगरा पानीपत। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ग्रेटर नोएडा। कहने का मतलब यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है, तो वो जोड़ता है ग्रेटर नोएडा को और आगरा को। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर लिखा है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे फिर खालिस्तान नाम से जाना जाता है। यानी पूछा गया है आपसे कि वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं वाला एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे पहला लिखा है बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, फिर लिखा है बाह्य वायुमंडल, फिर लिखा है मध्य मंडल, फिर लिखा है ओजोन मंडल। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी जिसे ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। देखो एक चीज़ समझो, आप कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझोगे तब तक उसका आंसर जल्दी से सही नहीं होगा। जैसे पिछले के एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि पता नहीं कैसा पढ़ाते हो, आप बार बार एक क्वेश्चन को पढ़ते हो। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब तक क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक उसका सही आंसर नहीं कर पाओगे। और जो लोग एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ के तुरंत सही टिक कर देते हैं बिना समझे, तो ये रट्टा मारा है आपने। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। जिन लोगों का रट्टा बढ़िया है, जो रट लेते हैं चीज़ों को, देखो रटने से चीज़ें हो जल्दी जाती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और अगर आप क्वेश्चन को समझकर उसको मंथन करके लगाओगे, बेशक थोड़ा सा समय लगेगा, अब इतना ज़्यादा भी समय नहीं हम बोल रहे हैं कि आप एसएससी का एग्ज़ाम पूरा ही अटेम्प्ट ना कर पाओ, लेकिन इतना आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझा तो आपका जहाँ डायरेक्ट दिमाग काम करता है, आप ये समझो जो एसएससी एग्ज़ाम बना रहे हैं उसके पहले वहाँ तक सोच चुके हैं वो लोग। चाहे साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी XYZ सब्जेक्ट हो, जितना आप या हम सोचते हैं एसएससी उतना पहले ही सोचकर पहला दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देती है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलत करेंगे और वही हम लोग करके आते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन को समझना और फिर आंसर देना ज़्यादा बेटर रहता है जल्दबाजी की तुलना में, क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है और यही कारण है सिलेक्शन होने में बहुत समय लग जाता है। जिन लोगों का 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, 4-4 5-5 साल बर्बाद हो जाते हैं। कारण ज़्यादा अच्छा ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। अगर आप लोग मैथ की तैयारी करते हो तो मैथ में भी आप बेसिक पर पहले ध्यान दो। 6 महीने कोई भी आप बुक पढ़ते हो, यकीन मानो आप कोई भी आप बुक पढ़ते हो 6 महीने, ठीक है ना, 6 मंथ का आपका टारगेट होना चाहिए कि हम इसका पूरा बेसिक कवर करेंगे। जब बेसिक आप लगाओगे एक सवाल 1 पेज आधा पेज में लगेगा, फिर मन में एक कीड़ा गूंजेगा। कीड़ा का मतलब मन में एक विचार आएगा कि इतना टाइम तो एसएससी देती नहीं है, इतना टाइम तो एसएससी में मिलता नहीं है, तो हम आधा पेज का सवाल लगाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप ये समझो कई सारे क्वेश्चन तो पढ़े हुए नहीं आते हैं और जो पढ़ा हुआ आता है कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाती है। 6 महीने बेसिक पर ध्यान दीजिए। 6 महीना जब आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाए फिर उसके शॉर्टकट पर जाइए। जब शॉर्टकट आपका तैयार हो जाए उसके बाद आप ट्रिक को अप्लाई कीजिए। इस प्रोसेस में आपको 1 साल लग जाएगा, लेकिन यकीन मानो 1 साल के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना करो। जितने लोगों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप चेक करके देखिए कि आपसे गलतियां कहाँ हो रही थी। आप ये समझो कोई लड़का आता है कोई लड़की नहीं आते हैं, एकदम 6 महीने में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से। बहुत बाद में लोग आते हैं पढ़कर और बहुत जल्दी निकल जाते हैं जॉब पर। और कई सारे लोग पिछले 2 साल से पढ़ रहे होते हैं, अगली 2 साल की भी तैयारी कर रहे होते हैं। हर बार यही विचार आता है कि इस बार पक्का हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। तो ये देखो गलती कहाँ पर हो रही है। जब तक आप अपनी गलती नहीं पहचानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, फिर नामा लगा लिखा है केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। यानी जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है केटू, वो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। पहला लिखा पीर पंजार श्रेणी, फिर लिखा है कराकोरम श्रेणी, फिर लिखा है जांस्कर श्रेणी, फिर लिखा है लद्दाख श्रेणी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नहीं कराकोरम श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर।
लिखा हुआ है चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा राजस्थान, फिर लिखा गुजरात, फिर लिखा हरियाणा, फिर लिखा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। यानी चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह रहा किस राज्य में स्थित है, तो वो मध्य प्रदेश में। अगला देखिए 9 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला लिखा है कुला कांगड़ी, फिर लिखा हुआ जोमोल हारी, फिर लिखा हुआ गंगखर पुनसुम, फिर लिखा है गिप मोची। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गंगखर पुनसुन, ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्या लिखा पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी। यानी जो पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी। पहला लिखा है ब्रिसल कोन पाइन, फिर लिखा है लोन साइप्रस, फिर लिखा है रेडवुड ट्री और फिर लिखा हुआ ट्री ऑफ लाइफ। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी ब्रिसल कोन पाइन। ब्रिसल कोन पाइन एक ऐसी प्रजाति है जो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर लिखा हुआ पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा महाराष्ट्र, फिर लिखा सिक्किम, फिर लिखा हुआ मणिपुर, फिर लिखा है राजस्थान। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी राजस्थान। जो पिछोला झील है आपकी वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपकी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है। पहला लिखा है कावेरी, फिर लिखा है गोदावरी, फिर लिखा हुआ नर्मदा, फिर लिखा है यमुना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी बर्फ पोषित नदी कौन सी है, तो वो है आपकी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। यानी सन 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। लिखा हुआ है रसड़ा, फिर लिखा हुआ मेसरा, फिर लिखा हुआ श्री रामपुर, फिर लिखा है हावड़ा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी रसड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे खालिस्तान से खतरा, यानी किससे खतरा है। पहला लिखा हुआ हेमेटाइट खनन, फिर लिखा हुआ मैग्नेटाइट खनन, फिर लिखा हुआ डोलोमाइट खनन, फिर लिखा हुआ तांबा खनन। कह रहे पश्चिम बंगाल में बक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है, तो वो है डोलोमाइट खनन से। डोलोमाइट खनन से उसको खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। आसान क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल कर दोगे तुरंत। पहला लिखा मध्य मंडल, फिर लिखा समता मंडल, दोनों नहीं, क्षोभ मंडल बिल्कुल सही। यानी क्षोभ मंडल जो आपकी परत है उसमें मौसम वाली सभी घटनाएं होती हैं, बरसात होना, जाड़ा होना, गर्मी होना, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। पहला लिखा एवरेस्ट, फिर लिखा हुआ अन्नपूर्णा, फिर लिखा हुआ कंचनजंगा, फिर लिखा है केटू। अब ध्यान दो, अब रट्टे में काम खराब होता है, वही हम बोले थे अभी पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पर ध्यान देने के साथ साथ यहाँ पर भी ध्यान दो तीसरा सबसे ऊंचा। बहुत से लोग एवरेस्ट को तुरंत टिक कर दिए होंगे, तो ध्यान दो तीसरा सबसे ऊपर पूछा, तो तीसरा सबसे ऊंचा हो जाएगा आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पहले खालिस्तान लिखा है, फिर लिखा है पठार, फिर लिखा है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया है। फिर से पढ़ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है पठार, गालो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में उपविभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूहों के नाम पर रखा गया। पहले लिखा हुआ बघेलखंड, फिर लिखा हुआ मालवा, फिर लिखा हुआ मेघालय, फिर लिखा छोटा नागपुर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। पहला लिखा है 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, फिर लिखा है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, फिर लिखा हुआ है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, फिर लिखा हुआ है 23.5 दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सेरन, फिर लिखा हुआ है नामक एक प्राकृतिक उपग्रह, यानी कौन सा खगोलीय पिंड है जिसका सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। लिखा है मंगल, फिर लिखा हुआ है होमिया, फिर लिखा हुआ है शनि, फिर लिखा है प्लूटो। तो प्लूटो ही है। खगोलीय पिंड क्यों कहा गया, क्योंकि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है, यानी वो कौन सी नदी है जो कुंचिकल। पहला लिखा वराही, बिल्कुल सही, वराही सही हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1 एसएससी एमटीएस 2020 के सभी प्रश्नों का, ये भारत तथा विश्व के भूगोल। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी अच्छी तैयारी चल सके और आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। अगर आपने साइंस की सीरीज नहीं देखी, अभी उसमें मात्र 3 वीडियो अपलोड हुए, तो जल्दी से
प्लेलिस्ट में जाइए और वो साइंस की सीरीज़ जरूर देखिए। पर डे एक वीडियो उसका और एक वीडियो इसका आपको अपलोड होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।